Assalamu alaikum, all viewers. I am Asad Ali Kazi with a new session with new guest. Today, I would like to introduce our guest, Mr. Ali Akai. He is basically currently working as the head of Daraz Express. He has wide experience, around 8 years corporate side experience. He was associated with the Temco and from few years associated with the Daraz. He has certifications, CSCP, CSCA. Other than these certifications, he is graduate from the University of Manchester, UK. He did MBA from ESET Business and Law School. Today, our topic is opportunities and threats after this COVID-19. So, sir, it's now your time. थैंक यू असद थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन असद अब बहुत सारी चीजें हैं अब कोविड में अगर मैं आपसे लास्ट 10 साल की बात करूँ ना तो लास्ट 10 इयर्स में इन ऑल सप्लाई चेन कंपनीज जो जिन चीजों पे काम कर रही हैं वो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट रिडक्शन ऑफ इन्वेंटरीज जस्ट इन टाइम मेथोडोलॉजीज हम इन चीजों पे काम कर रही थी तो 10 साल के जो हमारे जो चीजें सप्लाई चेन में इवॉल्व होकर आई हैं सामने एंड आफ्टर कोविड व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि जो फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी थी सप्लाई चेन्स के अंदर वो नहीं बची क्योंकि आप हम लोग बहुत बहुत ही ऑप्टिमाइज तो कर लिया हमने अपना स्ट्रक्चर बट जब एक पेंडेमिक लाइक कोविड हमें नजर आया तो वी रियलाइज कि अच्छा हमारे पास सप्लाई भी नहीं थी और इवेंचुअली डिमांड भी किल होती चली गई बिकॉज एवरीथिंग वाज मोर अबाउट एसेंशियल्स राइट नाउ ठीक है बट आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ कि अभी फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव एज वेल हम we've seen these types of pandemics or disasters in history as well so it's important कि rebound कौन कैसे कर सकता है how can companies rebound better so how can they plan for the next 18 months in a way कि उनकी डिमांड्स भी वापस आ जाए एंड डिमांड वापस आए तो साइमल्टेनियसली सप्लाई भी ऑप्टिमाइज रहे ताकि दे कैन एक्चुअली फुलफिल दोस डिमांड्स एज वेल सो इसमें कुछ चीजें हैं जैसे अब फ्रॉम अ सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम आप दोनों देखेंगे ना तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है डाउनस्ट्रीम में कुछ चेंजेस आएंगी चेंजेस आ रही थी लाइक वी टॉक अबाउट लास्ट माइल डिलीवरीज वो दैट वाज समथिंग ऑलरेडी इन द पाइपलाइन वेस्ट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल रहा था हमारे साइड ऑफ द वर्ल्ड में इट वाज ऑलरेडी समथिंग दैट इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ लेकिन एक चीज की अडेप्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी डाउनस्ट्रीम की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन राइट नाउ देखें रिटेल लैंडस्केप आपका बहुत डिफरेंट हो गया व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन अ कर्फ्यू टाइमलाइन जहाँ पे इट्स ऑलरेडी वेरी डिफिकल्ट कि आप निकल के दुकान जाएं क्योंकि लोग अपने बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि किस तरीके से होगा मास्क भी पहनने ग्लव्स भी पहनने सो लोग प्रेफर करें कि घर पे डिलीवरी हो जाए तो एक तो इस तरफ लैंडस्केप में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा तो ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट एवरीवन शुड बी एक्सप्लोरिंग इवन अगर हम पाकिस्तान में देखें सो अगर हम ब्रांड्स भी देखें एवरीवन ऑल दीज ब्रांड्स आर स्टार्टिंग टू कम अप विद देयर ई-कॉमर्स जो शायद इनके पाइपलाइन में था इस साल के लिए लेकिन इन्होंने देखा ये दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी एंड इस तरीके से हम कस्टमर को डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हैं तो ये तो अपॉर्चुनिटी है साइमल्टेनियसली एक थ्रेट भी है थ्रेट इन द सेंस कि हम हमारी जो प्रोडक्शन साइड है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज्यादा चाइना सेंट्रिक है एंड आई टॉक अबाउट ग्लोबली राइट नाउ इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान बट हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे लोकली भी बन रहे होते हैं लेकिन कभी कभार मोस्ट लाइकली ऐसा ही होता है कि उसका एक पार्ट चाइना से आ रहा होता है कोई मशीन भी बन रही होती है तो उसका एक पार्ट चाइना से आ रहा होता है सो अब हमने जो एक अपॉर्चुनिटी और एक पोटेंशियल थ्रेट जो इसमें है दोनों एक साथ ही है थ्रेट ये है कि अगर आप एक कंट्री स्पेसिफिक हो गए अपनी सप्लाईज के लेके so I think that's become a major threat right now so I think इसमें एक अपॉर्चुनिटी निकल के जो आ रही है जिस जो सारी कंपनीज भी अब काम करेंगी कि जिन सप्लायर्स के साथ वो काम करती आई हैं उनसे दे विल आस्क कि अच्छा चलो ज्योग्राफिकल स्प्रेड अपना बेहतर करें कि बी मोर स्प्रेड आउट अराउंड द वर्ल्ड कि अगर आप चाइना बेस्ड हैं सो मे बी हैव अ फैक्ट्री समवेयर इन मलेशिया फिलीपींस ताकि हमारी सप्लाई थोड़ी डाइवर्सिफाई हो जाए एंड वी आर नॉट स्पेसिफिक टू अ कंट्री एंड अगेन अनदर अपॉर्चुनिटी इज डिजिटाइजेशन जो जो वो हमारे लिए जो व्यूअर्स के लिए व्हेन आई से व्यूअर्स इट्स द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हमारे सप्लाई चेन में है उनके लिए इतनी विजिबिलिटी क्रिएट कर दे कि हम एजाइल डिसीजन मेकिंग पे आ सके लाइक इवन इन दिस कोविड जब कोविड स्टार्ट हुआ था स्टार्टेड फ्रॉम चाइना बाय द टाइम इट हिट द वर्ल्ड इट टुक अराउंड 6 to 8 वीक्स ठीक है अब इसमें भी बहुत सारी डिसीजन मेकिंग हो सकती थी अगर सारी डिजिटाइजेशन हुई भी होती और सबको नजर आ रहा होता कि चाइना में सप्लाई कितना पड़ा हुआ है उनकी रिस्पेक्टिव सप्लायर्स के पास फॉर द रिस्पेक्टिव इन्वेंटरीज दैट दे लुकिंग फॉर एंड अगर उस वक्त इस लेवल की एजाइल डिसीजन मेकिंग कर पाते सो एवरीवन वुड हैव हैड एडिक्वेट सप्लाईज एटलीस्ट जो सप्लाईज चाइना में प्रोड्यूस हुई भी पड़ी हुई थी वेयर हाउसेज में वो हम निकाल पाते बट वी weren't एबल टू तो इस तरीके के जो सारी डिसीजन मेकिंग है ना आई थिंक टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स अ वेरी ह्यूज opportunity in that context
अच्छा, इसमें हम लोग थ्रेट मेरे ख्याल में फोकस कर लेते हैं. जस्ट आई आई वांट टू ऐड वन थिंग, that is resilience, because supply chain resilience needs some extra costs, extra resources. तो इन एनवायरमेंट जहाँ पे एम्प्लॉयर की प्रायोरिटी होती है कि सप्लाई चेन हमें कॉस्ट सेव करके देगा, वहां पर अगर सप्लाई चेन कहे कि आप कुछ एक्स्ट्रा मुझे रिसोर्सेज दें फॉर फॉर द रेजिलियंस, फॉर स्मूथ फ्लो, तो आपको लगता है कि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक लिंक क्रिएट हो पाएगा? आई थिंक यार ये एक स्ट्रेटजी का गेम ज्यादा हो गया, बिकॉज इट्स मोर अबाउट द स्ट्रेटजी. अगर वो पूरे साल में इन्होंने सप्लाई चेन को वो रिसोर्सेज दी होती तो इस टाइम पे उसने फ्रूट उसका उठाया होता. तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रेटजी माइंडसेट राइट नाउ, क्योंकि अब अगर आप ग्लोबली सप्लाई चेन को भी देखें, सो अगर आप रेवोल्यूशन देखें तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री. तो और सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ फास्टर वे टू गेट एयर फ्रेट डिलीवर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर. तो इस तरीके की ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में देयर हैज बीन अ मेजर वर्किंग ऑन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, और सब इसी में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो लीड टाइम्स हैं आपके, वो किसी तरीके से कम हो जाए. तो आई थिंक विद टाइम ये स्ट्रेटजी एंड ग्लोबली ये माइंडसेट लोगों का भी बदलता जा रहा है, बिकॉज इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर ऑपरेशन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इट्स ऑल अबाउट द कस्टमर हु वांट्स द प्रोडक्ट as soon as possible. And I think e-commerce has a lot to do with it as well. It's another mindset जिसमें consumers आ गए, जिसमें इनको let's talk about, I'll give an example of Amazon. Amazon has moved to a few hours of deliveries in the world. मतलब आप जो किस्म के प्रोडक्ट्स मंगाएं आपको मिल जाएगा. एंड देन उसमें इन्होंने स्लॉट्स भी आ गए कि आपको किस स्लॉट में डिलीवरी चाहिए. सो इतना कस्टमर सेंट्रिक जब आपका बिजनेस हो जाता है, I think that's how we have to evolve with our supply chains in the future as well. ओके जी, हम लोग एक सेकंड सेगमेंट की तरफ जाते हैं. दैट इज अगेन आई विल गिव यू टू ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन. Sure. इट्स ऑप्शन इज दैट large warehouse, one large warehouse or many small warehouses, or you can consider it's centralized supply chain or decentralized supply chain. तो आपके ख्याल में क्या बेहतर है? अच्छा, अब मैं डाउनस्ट्रीम की अगर आपसे बात करूं, क्योंकि वेयरहाउस इटसेल्फ तो इन इटसेल्फ इज यूजलेस अगर डाउनस्ट्रीम को हम इवैल्यूएट नहीं करें. सो इट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे हैं, सो अ सेंट्रलाइज्ड वेयरहाउस वर्क्स, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटर इज डूइंग द डिसेंट्रलाइज्ड पार्ट. बट अगर इफ यू आर इवॉल्विंग योर सप्लाई चेन डाउनस्ट्रीम एज वेल, इफ यू गोइंग ऑन अ B2C मॉडल जहां पे आप लास्ट माइल भी करने जा रहे हैं, सो डिसेंट्रलाइज्ड इज एवरीथिंग, बिकॉज आपको प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो कस्टमर के लिए जितना करीब आप चीज पहुंचाएंगे, उतना ही आपकी लास्ट माइल की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी. सो एंड उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, कि अगर इन्वेंट्री जितना ज्यादा पॉकेटेड वेयरहाउसेस में पड़ी होगी, स्प्रेड आउट, उतनी जल्दी आप कस्टमर को भी उसे पहुंचा सके. तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ग्रो होना चाहिए, या इट्स फाइन, सस्ता है, बेहतर है, तो ग्रो ही ना कर, ऐसे ही रहे तो बेहतर है? अच्छा, जहाँ लॉजिस्टिक्स की हम बात करते हैं ना, ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, लास्ट 2-3 साल में लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है. व्हेन आई टॉक अबाउट द टेक साइड ऑफ इट, बहुत सारी टेक कंपनीज आ रही हैं जो ट्रांसपोर्टेशन को स्पेसिफिक भी देख रही हैं. अच्छा, जब आप प्रोफेशनल और उसका बात करते हैं ना, मतलब हमारा जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डील विद देम. तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं. जब हम प्रॉपर प्रोफेशनल ग्रूमिंग पे आएंगे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि द थिंग इज, ये मसले इनके हैं, एवरीवन हैज द सेम प्रॉब्लम्स, बट उसको जब आप प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन देते हैं ना, दैट्स व्हेन ये कंपनीज ऑन बोर्ड आती हैं. सो इवन इफ आई टॉक अबाउट, आपके पास बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनीज भी हैं जो टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं ट्रकर्स को. तो उसमें भी बहुत सारी यही होती हैं कि सप्लायर तो यही बंदा होगा जो अभी भी बैठा हुआ है, यू जस्ट नीड टू स्पेंड सम टाइम कि उसको आप किस तरीके से इवॉल्व करा सकते हैं. चलें. सो आई थिंक ये विद टाइम ग्रो भी करेगा. एंड आई थिंक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर विद टाइम, जैसे आपका मोटरवेज जैसे जैसे बनते जा रहे हैं विद इन पाकिस्तान एज वेल, आपके लीड टाइम्स फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, कराची, लाहौर, लाहौर इस्लामाबाद, ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते चले जाएंगे. एंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू लॉजिस्टिक्स, अगर आप फूड डिलीवरीज देख लें या ई कॉमर्स डिलीवरीज देख लें, आई थिंक ओवर द लास्ट 2 years हम सब अग्री करेंगे कि हमने बहुत ज्यादा इस चीज में तो ग्रोथ देख ली है, कि नाउ आप अपने घर पे बैठे हुए बहुत सारी चीज घर पे आपको मिल जाती है. सो दैट्स स्टार्टेड हैपनिंग. सो आई थिंक it's going to take some time. COVID has boosted this, कि अब everyone is pushing कि यार आप घर मंगा लें सारी चीजें. अगर आप if you're cautious के बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, I think logistics is something जो globally भी boom कर रहा है, और I think पाकिस्तान में भी it has been growing over the last 2-3 years. चलें, थैंक यू अली, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई विश कि हम लोग दोबारा किसी दूसरे टॉपिक पे जरूर आप हमें टाइम देंगे और दोबारा भी हम कोई सेशन करेंगे. For sure, Asad. For sure. Thank you very much for your time.